स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे SIP। तो SIP क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। इसके पहले हमने पढ़ा था SIR, क्लियर, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। वहां रेजोनेंस में रुकावट आ रही थी, यहां पर है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, यहां प्रोटोनेशन में रुकावट आएगी। कैसे होता क्या है उसके बारे में अगर देखें तो जनरली ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन is less basic than its meta and para isomer and aniline due to SIP। तो SIP जो दिया है वो बेसिक स्ट्रेंथ के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, क्योंकि बेस क्या होता है, H प्लस को अपनी तरह एब्स्ट्रैक्ट करता है, तो उसका क्या हो जाता है, प्रोटोनेशन हो जाता है, क्लियर। तो SIP के कारण क्या हुआ, ड्यू टू SIP जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन होती है वो क्या होती है, लेस बेसिक होती है। किससे, उसके मेटा, पेरा, आइसोमर और एनिलीन से, क्लियर। तो यह है SIP। ऐसा क्यों होता है, प्रोटोनेशन में इनहिबिशन रुकावट कैसे आती है, तो यह सामने आपके एनिलीन बना हुआ है, क्लियर। यहां पर मैंने ऑर्थो पे एक ग्रुप G लगा दिया, ग्रुप G लगा दिया। अभी वो कौन से होंगे अभी उसके बारे में बात करेंगे, और यहां पर मैंने ऑर्थो पे कोई ग्रुप नहीं लगाया, क्लियर। तो ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है, ये एनिलीन है, क्लियर। अब बेसिकली क्या है, मैंने बोला SIP बेसिक स्ट्रेंथ के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, तो ये रहा H प्लस, क्योंकि बेस क्या करता है, अपने लोन पेयर H प्लस को डोनेट करता है, या फिर बोले H प्लस को अपनी तरफ खींचता है, क्लियर। तो इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, क्लियर। तो अब दोनों बेस है, तो अब ये क्या करेगा, अपने लोन पर H प्लस को डोनेट करेगा, या फिर हम बोलेंगे H प्लस को अपनी तरफ खींच लेगा, क्लियर। तो ये भी अपने लोन पर H प्लस को डोनेट करेगा, मतलब H प्लस को अपनी तरफ खींचेगा, और ये भी H प्लस को अपनी तरफ खींचेगा। तो मतलब दोनों ही बेस H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो जल्दी कर जाएगा वो उतना अच्छा बेस होगा, क्लियर। बट यहां पर अगर मैं बात करूं तो ऑर्थो पे जो G ग्रुप लगा हुआ है वो उसके जस्ट पास ऑर्थो पे है, और ऑर्थो पे लगा होने के कारण ये इसको इजीली H प्लस खींचने नहीं देगा, क्योंकि थोड़ा बहुत यहां पर रिपल्शन हिंड्रेंस लगेगा बिकॉज ऑफ दिस G ग्रुप, क्लियर। बट अगर मैं यहां बात करूं तो यहां पर ऑर्थो पे इसके कोई ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है प्रोटोनेशन H प्लस को ये वाला जल्दी अपनी तरफ खींच लेगा, और इसने H प्लस को जल्दी एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, मतलब ये मोर बेसिक हो गया और ये लेस बेसिक हो गया। इसलिए तो मैंने कहा था कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन इज लेस बेसिक, क्योंकि ऑर्थो पे प्रेजेंट ग्रुप यहां पर हिंड्रेंस लगाएगा, थोड़ा बहुत रिपल्शन क्रिएट करेगा, क्लियर, और उसके कारण H प्लस ये इजीली खींच नहीं पाएगा, जिसके कारण इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, क्लियर। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर अगर बात करें प्रोटोनेशन क्या हो गया, कम हो गया ड्यू टू दिस G ग्रुप, और यहां पर प्रोटोनेशन ऑब्वियस सी बात है क्या है, ज्यादा है, और प्रोटोनेशन कम हुआ तो ऑब्वियस सी बात है बेसिक स्ट्रेंथ भी कम हो गई, प्रोटोनेशन बढ़ा तो ऑब्वियस सी बात है बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ गई। तो इसी को हम बोलते हैं SIP, स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन, क्लियर। प्रोटोनेशन में क्या आ गई, रुकावट आ गई बिकॉज ऑफ दिस G ग्रुप, क्लियर। और इसी को ही हम बोलेंगे SIP, और SIP के कारण बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्लियर। अब जो यहां पर G ग्रुप है वो कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो R ग्रुप मतलब एल्काइल ग्रुप हो सकता है, या फिर हो सकता है NO2, या तो एल्काइल ग्रुप जो आपको दिख रहा है यहां पर R ग्रुप हो सकता है, और NO2 हो सकता है। तो G में ये दो हो सकते हैं, R और NO2। तो एनिलीन के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पे अगर ये ग्रुप प्रेजेंट है तो SIP लगेगा, जिसके कारण बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, क्लियर। कोई दिक्कत यहां तक। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड एग्जाम्पल का। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है, यहां पर आपको बताना है बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, क्लियर। और आपको पता है बेसिक स्ट्रेंथ B पॉजिटिव, मतलब क्या बताया था मैंने, B पॉजिटिव से, B से बेसिक स्ट्रेंथ पॉजिटिव मतलब प्लस इफेक्ट वाले उसको बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, माइनस वाले बेसिक स्ट्रेंथ को कम करेंगे। प्लस वाले कौन कौन से हो सकते हैं पता है आपको, प्लस M, प्लस H, प्लस I, ऐसे ही माइनस वाले माइनस M, माइनस H और माइनस I हो सकता है, क्लियर। तो बात करते हैं इसमें बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, क्लियर। यहां पर आपको एक चीज नोटिस की होगी कि यहां पर मैंने बेंजीन पर CH3 ग्रुप लगा रखे हैं। यहां इसके पहले हाइपर कॉन्जुगेशन के पहले जो मैंने एग्जांपल करवाए थे मेसोमरिक में, वहां मैंने बेंजीन पर कोई मिथाइल ग्रुप या फिर एल्काइल ग्रुप नहीं लगाया था, क्योंकि जब तक हमने H इफेक्ट पढ़ा ही नहीं था, क्लियर।
कोई दिक्कत यहां तक? अब हमने H इफेक्ट पढ़ लिया तो हमें पता है एल्काइल ग्रुप अपना प्लस H इफेक्ट लगाता है। क्लियर? तो अब बात करते हैं इसमें बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो सबसे पहले आपको एक चीज दिख रही होगी कि यहां पर है SIP, स्टेरिक इनिबिशन इन प्रोटोनेशन, और SIP है क्योंकि एनिलीन के ऑर्थो पे CH3 ग्रुप प्रेजेंट है। CH3 दैट मींस R ग्रुप प्रेजेंट है, और R ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण वहां पर क्या प्रेजेंट होगा? SIP, और SIP के कारण बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है? कम होती है। तभी तो मैंने लिखा था ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन लेस बेसिक देन मेटा पेरा आइसोमर एंड एनिलीन। क्लियर? तो ऑब्वियसली बात है यहां पर SIP लग रहा है। क्लियर? और SIP के कारण इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ऑब्वियसली बात है इसके मेटा पेरा और एनिलीन से कम होगी, तो इसको मैंने सबसे लास्ट में रख दिया बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में। क्लियर? तो अब बचे B, C और D। ध्यान दीजिए SIR में हम क्या करते थे? एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाते थे तो उसको सबसे आगे कर देते थे, फिर जो बचा उसमें कंपेयर करते थे। यहां पर क्या कर रहे हैं हम? यहां पर जिसमें SIP लग रहा है उसको क्या कर रहे हैं? सबसे पीछे, और बाकी जो बचे उसमें हम कंपेयर कर रहे हैं। अब ये बचे हैं, आपको पता है ये लगाएगा प्लस I, ये लगाएगा प्लस H, क्योंकि ये मेटा पोजीशन है और ये पेरा पोजीशन है। क्लियर? मेटा पे H इफेक्ट नहीं लगता, बट ये पेरा है तो H इफेक्ट लगेगा। यहां पर बेंजीन पर कोई ग्रुप अटैच नहीं है, और बेसिक स्ट्रेंथ B पॉजिटिव प्लस वाले बढ़ाते हैं, मतलब B और C दोनों प्लस इफेक्ट लगा के बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे होंगे। और D में तो इस रिंग पर ऐसा कोई ग्रुप अटैच नहीं है जिसके कारण बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है इस D वाले की बेसिक स्ट्रेंथ B और C से तो कम होगी। तो A के बाद पहले आ गया D। क्लियर? अब अच्छा B और C, अब इसमें आप इजीली बता सकते हैं दोनों ही प्लस इफेक्ट लगा के बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं। कौन ज्यादा बढ़ाएगा? जिसमें प्लस इफेक्ट ज्यादा होगा, मतलब प्लस I और प्लस H ज्यादा डोमिनेट करता है I इफेक्ट पे, तो ऑब्वियस सी बात है C वाले की बेसिक स्ट्रेंथ B वाले से ज्यादा होगी। ये आ गया आपके बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर CBDA। क्लियर? तो एक इंपॉर्टेंट ये चीज है स्टेरिक इनिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। जैसे SIR को दिमाग में रखना है वैसे SIP को भी आपको दिमाग में रखना है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल पे पढ़ेंगे ABCD। क्लियर? इसमें भी क्या बताना है? बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हमने बताना है। तो सबसे पहले आपको वही चीज दिख गई, एनिलीन के ऑर्थो पे NO2 प्रेजेंट है। यहां पर था क्या? बिल्कुल, और NO2 प्रेजेंट है तो ऑब्वियस सी बात है यहां भी SIP लगेगा, और SIP के कारण इसकी बेसिक स्ट्रेंथ मेटा पेरा और इस एनिलीन से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है A वाले को मैंने सबसे लास्ट में रख दिया बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में। अब बचे B, C और D। तो इफेक्ट देखते हैं बेंजीन से अटैच ग्रुप का जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। NO2 मेटा पोजीशन पे है, क्या M लगाएगा I? M तो लग ही नहीं सकता, ओनली माइनस I। यहां पर पेरा पे बिल्कुल माइनस M लगेगा, और यहां पर कोई ग्रुप अटैच नहीं है एनिलीन पर। अब बात करते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ को प्लस वाले बढ़ाते हैं, बट यहां पर दोनों ही माइनस इफेक्ट वाले हैं, माइनस I और माइनस M, और दोनों ही बेसिक स्ट्रेंथ को क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। बट D वाले में देखिए एनिलीन से इस रिंग से कोई ऐसा ग्रुप अटैच नहीं है जो बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर रहा हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि D वाले की बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? B और C से तो ज्यादा ही होगी। तो D आ गया सबसे आगे। अब बचे बीच में B और C, जिसका ऑर्डर आप इजीली बता सकते हैं। बताइए, बेसिक स्ट्रेंथ को दोनों ही कम कर रहे हैं माइनस इफेक्ट लगा के, कौन ज्यादा कम करेगा? जिसमें माइनस इफेक्ट ज्यादा होगा, और ऑब्वियस सी बात है माइनस M जो है वो डोमिनेट है माइनस I पर, क्योंकि M ज्यादा डोमिनेट करता है इंडक्टिव पर। तो ऑब्वियस सी बात है C वाले की बेसिक स्ट्रेंथ B वाले से कम होगी। तो D के बाद आ गया B और B के बाद आ गया C। तो ये आ गया इसमें बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। क्लियर? तो बेसिक स्ट्रेंथ हमने डीपली पढ़ी है, उसमें एक फैक्टर जो आपके दिमाग में होना चाहिए विच इज SIP, स्टेरिक इनिबिशन इन प्रोटोनेशन, जिसके कारण क्या होगा? SIP के कारण बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और उसको सबसे पीछे कर दीजिए जिसमें SIP है, और बाकी जो बचे उसमें कंपेयर कर लीजिए जो हमें पता है B पॉजिटिव। B से बेसिक स्ट्रेंथ प्लस वाले बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, माइनस वाले बेसिक स्ट्रेंथ को कम करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, जिसको हम HOH शॉर्ट में बोलते हैं।